रामायण से लेकर महाभारत तक हमारे ग्रंथों में एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है। कोई धनुष विद्या में अद्भुत था, कोई गदा युद्ध में अपराजय था, कोई दिव्य अस्त्रों का ज्ञाता था, तो कोई नीति और धर्म का मार्गदर्शक। लेकिन कभी सोचिए, जिन योद्धाओं ने इतिहास बदल दिया, उन्हें शिक्षा देने वाले गुरु कितने महान रहे होंगे। क्योंकि किसी भी योद्धा की असली शक्ति केवल उसके अस्त्रों में नहीं होती, बल्कि उस ज्ञान में होती है जो उसे उसके गुरु से प्राप्त होता है। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज हम बात करेंगे उन महान गुरुओं की जिनके ज्ञान, तप और शक्ति ने राजाओं, देवताओं और योद्धाओं तक को दिशा दी। ये केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि ऐसे महापुरुष थे जिनकी शिक्षा से युगों का भविष्य बदल गया। सबसे पहले बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और उन्हें देवगुरु बृहस्पति का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने वेदों, शास्त्रों और अस्त्र विद्या का गहरा अध्ययन किया था। परशुराम जी, महर्षि अग्निवेश, ऋषि अगस्त्य और अन्य महान आचार्यों से उन्होंने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण था कि जब हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने की बात आई, तो भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को ही गुरु के रूप में चुना। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को केवल युद्ध करना नहीं सिखाया, बल्कि युद्ध में धैर्य, लक्ष्य, अनुशासन और रणनीति का महत्व भी समझाया। अर्जुन को उन्होंने ऐसा धनुर्धर बनाया जिसका नाम आज भी संसार में प्रसिद्ध है। भीम, दुर्योधन, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अनेक राजकुमारों ने उनसे शिक्षा प्राप्त की। हालांकि द्रोणाचार्य पर पक्षपात का आरोप भी लगता है, खासकर एकलव्य की कथा के कारण। लेकिन महाभारत की दृष्टि से देखें तो द्रोणाचार्य केवल एक गुरु नहीं थे, बल्कि उस युग की राजनीति, प्रतिज्ञा और राजधर्म से बंधे हुए व्यक्ति भी थे। उनकी कथा हमें ये दिखाती है कि महान ज्ञान के साथ कई बार कठिन निर्णय भी जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं भगवान परशुराम जी की। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज और पराक्रम था। उन्होंने अपने पिता से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर स्वयं भगवान शिव से युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान पाया। भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु भी दिया, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम जी केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि महागुरु भी थे। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। सोचिए, जिन योद्धाओं के नाम से युद्ध भूमि कांपती थी, उनके गुरु स्वयं परशुराम थे। परशुराम जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण थे। वे तपस्वी भी थे और महायोद्धा भी। उनके भीतर ऋषि का ज्ञान और योद्धा का क्रोध दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उन्हें सनातन परंपरा के सबसे शक्तिशाली गुरुओं में गिना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की ओर। बृहस्पति जी को देवगुरु कहा जाता है। वे देवताओं के मार्गदर्शक, पुरोहित और नीति शिक्षक थे। जब देवता संकट में पड़ते थे, तब वे केवल अस्त्रों के बल पर नहीं, बल्कि बृहस्पति जी की बुद्धि और नीति के बल पर भी आगे बढ़ते थे। बृहस्पति जी धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और यज्ञ विधि के महान ज्ञाता थे। कहा जाता है कि उनके बिना देवताओं के यज्ञ पूर्ण नहीं माने जाते थे। जब असुर देवताओं के यज्ञों में विघ्न डालते थे, तब बृहस्पति जी अपने मंत्रों और ज्ञान से देवताओं की रक्षा करते थे। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म पितामह को दंड नीति और राजधर्म का ज्ञान दिया था। यही कारण है कि भीष्म केवल योद्धा नहीं, बल्कि राजनीति और धर्म के भी महान ज्ञाता बने। बृहस्पति जी हमें ये समझाते हैं कि युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जाता, बल्कि सही नीति, सही समय और सही निर्णय से जीता जाता है। लेकिन जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, वहीं असुरों के गुरु भी कम शक्तिशाली नहीं थे। अब बात आती है शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी संजीवनी विद्या। ये ऐसी विद्या थी जिससे वे युद्ध में मारे गए असुरों को फिर से जीवित कर सकते थे। यही कारण था कि देवताओं के लिए असुरों को हराना बहुत कठिन हो जाता था। शुक्राचार्य केवल मंत्र विद्या के ज्ञाता नहीं थे, बल्कि राजनीति, कूटनीति और शास्त्रों के भी महान आचार्य थे। वे असुरों को केवल युद्ध करना नहीं सिखाते थे, बल्कि उन्हें देवताओं के विरुद्ध रणनीति बनाना भी सिखाते थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रबल थी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति तक उन्हें गंभीर प्रतिद्वंदी मानते थे। कहा जाता है कि बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने भेजा था। ये बात ही बताती है कि शुक्राचार्य का ज्ञान कितना दुर्लभ और शक्तिशाली था। अब आगे बढ़ते हैं महर्षि विश्वामित्र की ओर। विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपनी कठोर तपस्या, त्याग
और साधना के बल पर उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने ये सिद्ध किया कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने तप, कर्म और संकल्प से महान बनता है। रामायण में विश्वामित्र जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे स्वयं अयोध्या जाकर राजा दशरथ से श्रीराम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए ताकि वे उनके यज्ञ की रक्षा कर सके। लेकिन ये केवल राक्षसों से रक्षा की बात नहीं थी। यही वो यात्रा थी जहां श्रीराम और लक्ष्मण को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान मिला। विश्वामित्र जी ने उन्हें बला और अतिबला जैसी विद्याएं सिखाई, जिनसे थकान, भूख और दुर्बलता पर नियंत्रण पाया जा सकता था। विश्वामित्र जी की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर एक समय समानांतर सृष्टि बनाने का प्रयास किया था। देवता भी उनके तेज से भयभीत हो गए थे। इसलिए वे केवल गुरु नहीं बल्कि तप और संकल्प की जीवित मिसाल थे। अब बात करते हैं वेदव्यास जी की। वेदव्यास जी को गुरुओं का गुरु कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुरु पूर्णिमा का पर्व भी उन्हीं को समर्पित माना जाता है। वे महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे और भगवान नारायण के कलावतार माने जाते हैं। वेदव्यास जी ने वेदों को व्यवस्थित रूप से विभाजित किया। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को अलग अलग शिष्यों को पढ़ाया ताकि ज्ञान की ये परंपरा आगे बढ़ सके। यही कारण है कि वे वेदव्यास कहलाए। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी वेदव्यास जी ने ही की। उन्होंने केवल इतिहास नहीं लिखा बल्कि धर्म, नीति, कर्म, भक्ति और जीवन के गहरे रहस्यों को कथा के रूप में संसार के सामने रखा। उनके बिना महाभारत, पुराणों और वेद परंपरा की कल्पना अधूरी लगती है। अब आते हैं महर्षि वशिष्ठ पर। महर्षि वशिष्ठ वैदिक काल के महान ऋषि और सप्तर्षियों में से एक थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। सूर्यवंश की परंपरा में उनका स्थान अत्यंत ऊंचा था। राजा इक्ष्वाकु से लेकर राजा दशरथ और श्रीराम तक वशिष्ठ जी ने रघुवंश को धर्म और राजधर्म की दिशा दी। अयोध्या की राज परंपरा में वशिष्ठ जी केवल कुल गुरु नहीं थे बल्कि राज्य की आत्मा जैसे थे। राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ भी उनके मार्गदर्शन में कराया, जिसके बाद श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रीराम और उनके भाइयों की प्रारंभिक शिक्षा भी वशिष्ठ जी के गुरुकुल में ही हुई। वशिष्ठ जी का ज्ञान केवल वेदों तक सीमित नहीं था। वे योग, ब्रह्म ज्ञान, राजधर्म और यज्ञ विद्या के महान आचार्य थे। उनकी शक्ति का प्रमाण विश्वामित्र जी के साथ हुई कथा में भी मिलता है, जहां वशिष्ठ जी ने अपने योग बल और ब्रह्म तेज से विश्वामित्र जैसे महान योद्धा को भी पराजित कर दिया था। अब यदि इन गुरुओं की तुलना करें तो हर गुरु अपने स्थान पर अद्वितीय दिखाई देता है। द्रोणाचार्य ने महाभारत के योद्धाओं को युद्ध विद्या दी। परशुराम जी ने भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महायोद्धाओं को गढ़ा। बृहस्पति जी ने देवताओं को नीति और धर्म का मार्ग दिखाया। शुक्राचार्य ने असुरों को संजीवनी विद्या और रणनीति दी। विश्वामित्र जी ने श्रीराम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। वेदव्यास जी ने वेदों और महाभारत के माध्यम से ज्ञान को युगों तक सुरक्षित किया और वशिष्ठ जी ने रघुवंश को धर्म और मर्यादा की दिशा दी। अगर सबसे शक्तिशाली गुरु की बात करें तो ये केवल युद्ध शक्ति से तय नहीं किया जा सकता। परशुराम जी शस्त्र विद्या में अद्वितीय थे। विश्वामित्र जी तब्बल में असाधारण थे। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे और वेदव्यास जी ज्ञान परंपरा के सबसे बड़े स्तंभ थे। लेकिन यदि व्यापक प्रभाव देखा जाए तो वेदव्यास जी का स्थान सबसे ऊंचा माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को केवल एक शिष्य तक सीमित नहीं रखा बल्कि पूरी मानवता के लिए सुरक्षित कर दिया। इसलिए सनातन धर्म में गुरु का अर्थ केवल शिक्षक नहीं है। गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश तक ले जाए। वो शिष्य को केवल शक्तिशाली नहीं बनाता बल्कि उसे सही दिशा भी देता है। तो अब आप बताइए, आपके अनुसार इन महान गुरुओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? परशुराम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वेदव्यास, द्रोणाचार्य, बृहस्पति या शुक्राचार्य? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री राम।